नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और अभी जो जिस बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये हमारे शादी के बहुत कम समय पहले की बात है और इसके बाद हम बहुत कम समय ही घर पे थे। तो अब मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला था। पहली बार ऐसा था कि मुझे किसी का बर्थडे प्लान करना था, बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करना था, पर मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि क्या कैसा करना होता है और लड़के का बर्थडे उसमें भी तो उनको क्या देना होता है, उनके लिए क्या गिफ्ट लूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और फर्स्ट टाइम था ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ प्लान करना था। तो मेरे हस्बैंड के बर्थडे में 1 महीने बाकी थे, अभी 1 महीने बचे थे, लेकिन मुझे 1 महीने पहले से ही टेंशन थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मैं इनके मतलब मैं मिल नहीं सकती, मैं मिल के कोई इनको सरप्राइज़ नहीं दे सकती, कोई सरप्राइज़ प्लान वैसे नहीं कर सकती कि हम साथ में सेलिब्रेट करें, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे इनके बर्थडे में अपने घर पे ही रहना था, वो अपने घर पे ही रहते और ऐसे ही कुछ करना था उनके लिए, तो मैं काफ़ी टेंशन में थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ऐसे ही सोचते-सोचते मुझे कम से कम 15 दिन ऐसे मेरा निकल गए। अब मैं इस टाइम में कुछ-कुछ चीज़ें मैंने सोच ली थी कि ऐसा करूँगी। पूरा टाइम मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देखती रहती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसा क्या प्लान करते हैं, सारी चीज़ें दिन भर देखती थी, सोचती थी और उस टाइम मैं काफ़ी टेंशन में थी। फिर ये सारी चीज़ें करते-करते मुझे 15 दिन हुए और तब तक मैंने कुछ हद तक मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे क्या करना है। फिर मैं हाँ, लगभग 15 दिन पहले, अब मुझे एग्जैक्ट ये वाला टाइम याद नहीं है, पर हाँ ऐसे 13 से 15 दिन बाकी रहे होंगे इनके बर्थडे में, तो मैं मार्केट गई और फिर मैंने मार्केट से क्राफ्ट का जो भी सामान होता है और घर पे ही मैंने कुछ डीआईवाई टाइप करने का ऐसा सोचा कि खुद से अपने हाथ से ही सारा कुछ बनाऊंगी। तो मैंने क्राफ्ट का सारा सामान, कलर पेपर, ग्लिटर पेपर, ये सारी चीजें मैंने ली और ऐसे बहुत सारे मैंने सामान लिए थे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कुछ का। तो मैंने ऐसे बहुत सारे सामान लिए वहां से। उसके बाद फिर मैंने घर पे शुरू किया, मैंने कुछ चीजें यूट्यूब पे देखी, कुछ मैंने खुद से ही दिमाग लगाया और ऐसा करके मैंने क्यूट क्यूट से मैंने कार्ड बनाए और ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने बनाई हाथ से ही। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं मिल नहीं सकती तो मैं एक पूरा बॉक्स तैयार करती हूँ जिसमें सारी फीलिंग सारा कुछ होगा, ऐसा मतलब मैंने सोचा उस समय। और मैंने कुछ तो आइडिया लिया था यूट्यूब से भी, तो ऐसा करके मैंने तैयार किया और ये सारी चीजें मैंने हाथ से ही बनाई और ये बनाने में मुझे काफी समय लगा। मैं रात के टाइम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठ के बनाती थी ऐसा कर। और मैंने कुछ चीजें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रखी थी, बहुत सारी चीजें मैंने ऑनलाइन से भी मंगाई इनके लिए, जैसे परफ्यूम हो गया और ऐसे कुछ और भी सामान थे, वॉलेट वगैरह, ये सारी चीजें मैंने मंगाई। फिर मैं मार्केट से जाके इनके लिए 2 शर्ट लेकर आई और मैं कभी लड़कों के लिए मैंने ऐसे कपड़े लिए नहीं थे, मैंने घर पे भी किसी के लिए कभी, मतलब लड़कों का मुझे ये सब लेने का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनके कपड़े कैसे लिए जाते हैं, कैसे पसंद किए जाते हैं, उसमें क्या देखा जाता है, मुझे नहीं मालूम था। हो गया, फिर मैंने अपने हिसाब से लिया, मैं 2 शर्ट ली और मैं ऑनलाइन से एक छोटी सी मैंने मूर्ति मंगाई थी शंकर जी की, ब्लैक कलर की, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे। तो वो मैंने मूर्ति बहुत मुझे अच्छी लगी थी। मैं जल्दी कोई चीज लेती नहीं, मुझे जब कोई चीज बहुत अच्छी लग जाती है मैं तभी लेती हूँ। और मैं पहली बार मैंने किसी भगवान की मूर्ति ली थी, बहुत छोटी सी है वो, इतनी सी है, शंकर जी की मूर्ति है, तो अच्छी है। तो वो मैंने, हाँ, वो ली। उसके बाद फिर मैंने ये तो शंकर जी की मूर्ति मैं उनको पहले ही दे चुकी थी। जैसे ही अब वो क्या हुआ था, मैं मार्केट गई थी बीच में, तो मार्केट में ही वो आया, मार्केट में थी जब मैं, तो मेरे पास कॉल आया जब मेरा पार्सल आया था। तो और उसी समय ये भी मार्केट में थे। तो मेरे पास फिर जब पार्सल मेरा आया, मुझे कॉल आया कि वो मतलब, तो मैं उन्हें बताई कि मैं मार्केट में हूँ, जो डिलीवरी बॉय थे उनसे, तो मुझे यहाँ पर मतलब मार्केट में ही जहाँ पे मैं थी वहां पे आकर मतलब मुझे दे दो, मैंने कहा, तो वो उसने लाके दिया। फिर वहीं पे मुझे मालूम था कि ये मार्केट में, तो मैंने इन्हें कॉल किया और मार्केट में ही मैंने इन्हें दे दिया वहीं से सीधे, मैं उसको खोल के भी नहीं देखी कि वो कैसा आया है क्या है। मैं वहीं से वैसे ही इनको दे दी थी इनके बर्थडे के तो 3-4 दिन पहले, मतलब हाँ 4-5 दिन पहले ही दे दी थी वो।
और मैंने इनके बर्थडे के दिन इन्हें कुछ भी नहीं दिया, जो भी दी थी पहले ही दी थी। तो वो उसे मैं, हाँ, 4-5 दिन पहले मैंने उन्हें ये मूर्ति दे दी। उसके बाद फिर ये सारा कुछ मैंने पैक किया, मैं जो भी ली थी चॉकलेट्स वगैरह, रोज़ था, जो भी था सारा कुछ मैं अलग-अलग यहाँ-वहाँ से करके मैं सब ली। उसके बाद सारा कुछ पैक की, वो पूरा बॉक्स मैंने तैयार किया। और बर्थडे के 1 दिन पहले इन्हें वो चीज़ देना था, तो मैं क्या की कि शाम के टाइम 3-4 बजे करीब मैं मार्केट गई वही लेकर वो बॉक्स। और इनके घर साइड से मुझे बहुत, मैं सिलाई बहुत करती थी तो मुझे मतलब कुछ ना कुछ लेना ही होता था, तो वहां तक तो मैं जाती थी। तो मैं गई, फिर मैं इनको मैसेज की। और इनको मैसेज करने के बाद मैं घर से गई। और इनके घर के पास एक मंदिर है, उस मंदिर के दरवाजे पे, मतलब ऐसे सीढ़ी जैसे बनी हुई है, सीढ़ी है, तो मंदिर के सीढ़ी पे ही मैंने वो बॉक्स रखा। और मैं सीधे आ गई वहां से, मैं वहीं पे रख के, और मैंने इन्हें मैसेज कर दिया था कि मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आप ले लेना। फिर ये वहां से ले लिए। उसके बाद फिर मैंने इन्हें मैसेज किया कि बॉक्स बिल्कुल मत खोलना अभी, और मतलब 12 बजे के पहले रात में मत खोलना, और जब मैं बोलूंगी तभी उसको ओपन करना। मैंने इन्हें कसम दे के रखा था, क्योंकि मुझे डाउट था ये खोल भी सकते हैं करके। मैंने इन्हें कसम दिया बिल्कुल ओपन मत करना। फिर ठीक है, अब इन्होंने किया नहीं किया पता नहीं, पर नहीं किया, यही बोला था इन्होंने मुझसे। उसके बाद फिर रात के 12 बजे फिर मैंने इन्हें मैसेज किया, फिर मैंने इन्हें रात में 12 बजे बर्थडे विश किया। फिर मैंने इन्हें बोला अभी उसको ओपन करो। फिर इन्होंने उसे ओपन किया। और इनको अच्छा लगा कुछ देर तक, तो ये देखे क्या कैसा है। फिर इन्होंने बहुत ज्यादा, तुमने इतना क्यों खर्च किया फालतू का, इतना क्यों परेशान हुई, बहुत सारे कार्ड्स वगैरह थे उसके लिए भी। फिर हो गया, इनको बहुत अच्छा लगा वो देखकर, मुझे समझ में आ रहा था इनकी बातों से। और मेरा तो प्लान था कि मैं केक लेती, लेकिन फिर वो मैं कैसे देती, कब कहाँ, कब लाती, कब देती और कब कट, तो बहुत वो मतलब वो था। इसलिए फिर वो प्लान मेरा कैंसिल हो गया, मैं केक नहीं ले पाई। क्योंकि अगर साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो ठीक है चलो, लेकिन अगर किसी को देना है कि तुम इतनी समय ओपन करना और इतनी समय देखना और पहले से देना, तो फिर वो नहीं बन पाता। इसलिए फिर मैंने, हालांकि मैंने कोशिश की थी पर वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने फिर सारे कार्ड्स देखे तो इनको वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सामने से नहीं बोल पाते हैं, और कुछ बातें हम नहीं कर पाते सामने से किसी से, लेकिन वो चीजें अपन लिख के बोल सकते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें उस कार्ड में लिखी थी, तो उनको अच्छा लगा वो देखकर, वो पढ़कर। फिर मैंने कई बार इन्हें बर्थडे विश किया। और उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा, इनको हालांकि खुशी तो हो रही थी, पर इन्होंने यही बात मुझे बार बार बोली कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की, मुझे मैसेज ही कर देती बस ऐसा करके। पर खुश थे, मुझे लग रहा था उनके मैसेज से पता चल रहा था कि उनके लिए भी शायद पहली बार ही किसी ने ये सारी चीजें की थी, हम दोनों के लिए पहली बार था शायद ये। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन इनका बर्थडे था, उस दिन भी मैं पूरा दिन सिर्फ बर्थडे ही विश कर पाई। मुझे लग रहा था कि मुझे साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं था कि हम मिलकर सेलिब्रेट करें इनका बर्थडे, तो ठीक है। फिर मैंने पूरा दिन इन्हें बर्थडे विश किया, सुबह से लेके दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक मैंने इन्हें बर्थडे ही विश किया है। तो ऐसा था इनका बर्थडे। उसके बाद मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई इसके बाद, क्योंकि इनको मेरा, मैंने जो भी मेहनत की, जो भी किया, इनको बहुत अच्छा लगा। इस बात से मुझे बहुत खुशी भी हुई थी कि चलो मैं, क्योंकि पहले मुझे बहुत टेंशन थी कि पता नहीं इनको अच्छा लगेगा या नहीं, मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ अच्छा प्लान करना चाहती थी। फिर मुझे ये लगा कि ये बेस्ट था, अगर हम मिलके सेलिब्रेट करते तो उसमें इतनी फीलिंग्स, इतने एहसास नहीं होते जितना मेरे उस बॉक्स में था, और मैंने जो उसमें कार्ड्स बनाए थे उसमें था। तो जो था अच्छा ही हुआ था, मुझे अच्छा लगा था वो चीज। के हिसाब से जैसा वो रिश्ता था उस हिसाब से बेस्ट था, कि मतलब वो लाइक चिट्ठी वाला, जैसे चिट्ठी भेजना होता है पहले चलता था, वैसा कुछ हो गया था। और अच्छा था जो भी था। और अब हम आराम से साथ में, इनका बर्थडे हो या मेरा हो, हम आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो चीज तो हम अभी भी कर पा रहे हैं, जो मुझे लग रहा था कि मैं इस समय नहीं कर सकती, उस समय मुझे लग रहा था कि हम साथ में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, पर आज हम आराम से कर ले रहे हैं। पर जो मैंने उस समय किया वो शायद आज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक। तो वो सही था जो भी था उस समय के हिसाब से, वो यादगार है हमारे लिए, खासकर मेरे हस्बैंड के लिए। मेरी तो मेहनत ही लगी थी खाली।
तो मेरे हस्बैंड के लिए तो अच्छा था जो भी था। तो ऐसे इनका बर्थडे हो गया। तो बर्थडे तो चलो अच्छे से हो गया। अब इनके बर्थडे के करीब 5-6 दिन के बाद बकरा ईद थी। तो अब मुझे अब इसकी तैयारी करनी थी घर पे, क्योंकि मैं कपड़े सिलती थी। तो अब ईद के टाइम पे कपड़े मुझे सिलने, घर के सिलने, फिर अगर फैमिली में और लोगों के हैं तो उनके भी सिलने, तो मुझे काम फिर बहुत ज्यादा हो जाता था और खुद के भी बनाने होते थे। तो अब मैं बिजी हो गई ये सारे काम में। और इसके बाद मैं आपको बकरा ईद की स्टोरी, अच्छा, बकरा ईद के 12 दिन के बाद हम लोगों की शादी हो गई थी। हम लोग बकरा ईद के 12 दिन के बाद घर से निकले थे। तो वो सारी स्टोरी आपको 1-2 पार्ट में पता चल जाएगी। तो इसलिए आप लोग मेरी स्टोरी अभी ध्यान से देखिए और मेरी स्टोरी आप लोग जरूर सुनिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरी बकरा ईद की स्टोरी के साथ। फिर उसके बाद हम अपनी, शायद अगर इसके बाद का मुझे और कुछ याद नहीं आता है कि हमारे बीच इसके बीच में और कुछ बताने जैसा हुआ था, तो इसके बाद हम बताएंगे कि हम घर से कब निकले और कैसे निकले। तो थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि जब हम मंदिर गए थे वहां पे इन्होंने मांग भरी थी, तो उसके बाद किसी ने देखा, मेरी फ्रेंड्स ने देखा या उन्होंने क्या बोला, या मेरे घर पे किसी ने देखा क्या बोला। तो जब मैं कॉलेज जाती थी मैं फेस कवर करके जाती थी, और इनके साथ भी गई तो मैं फेस कवर करके ही गई थी। और वैसे मैं बुर्का लगा के जाती थी, पर उस दिन मैं सिर्फ फेस कवर ही की थी। तो हाँ, फिर वहां से जब मैं कॉलेज आई तो वहां पे भी मैं फेस कवर ही रखती हूँ। कॉलेज में मैं 1 मिनट भी अपना फेस ओपन नहीं करती थी। तो इसलिए वहां पे किसी ने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड्स ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और जब मैं घर चली गई तो मेरे घर में भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं फेस ओपन की, लेकिन यहाँ से मेरा इतना दुपट्टा मैंने लगाया हुआ था, मैंने दुपट्टा पूरा नहीं हटाया, तो इसलिए कोई नहीं देख पाया। और हमारे यहाँ दुपट्टा रखते ही है सर पे, तो इसलिए किसी को डाउट भी नहीं हुआ उससे कि मैंने क्यों रखा है, कवर ही था। मैं पूरा दिन ऐसे ही रही क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो शाम फिर हो गया, वो रात तक मेरा ऐसे ही वो फेस इतना रखे रखे ही मेरा चल गया। और सेकंड दिन सुबह जब मैं नहाई, अच्छा शाम को भी मैं फिर फेस वॉश की, तो कुछ तो वो साफ हो ही गया था। उसके बाद जब मैं सेकंड दिन नहाई तो वो जो थोड़ा बहुत बचा था वो सारा कुछ उसमें साफ हो गया था। तो किसी ने भी नहीं देखा था और किसी को भी जरा भी डाउट नहीं हुआ था उससे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। और हाँ, तो बस यही हुआ था। और इसके अलावा तो मुझे भी कोई सवाल याद आ नहीं रहा, बस यही एक याद आया अभी, तो मैं सोची इसके ऊपर ही मुझे वीडियो बनाकर आप लोगों को जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो बस यही था कि किसी ने नहीं देखा था। थैंक यू।